और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाने की तैयारी में लग गई है और इसके लिए 18 और 19 अक्टूबर को पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले में अखिलेश यादव चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में हुंकार भरेंगे अखिलेश। मालेगांव धूलिया में चुनाव प्रचार। पूर्वांचल के लोगों में पैंठ बढ़ाएगी सपा। 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी विस्तार की नीति पर निकल पड़ी है। अब महाराष्ट्र में पार्टी की पैंठ बढ़ाने को लेकर अखिलेश यादव नई रणनीति तैयार करने में लगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इसी की शुरुआत अखिलेश यादव की चुनावी जनसभाओं से होने जा रही है। अखिलेश यादव 2 दिन के चुनावी दौरे पर महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले जा रहे हैं। पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। वो धुलिया आ रहे हैं, मालेगांव आ रहे हैं। धुलिया में कहाँ पूर्वांचल को रहते हैं, बहुत कम लोग पूर्वांचल के हैं, और मालेगांव में कहाँ यूपी के कम लोग हैं। हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ के लोग भी हैं। समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर प्रचार शुरू कर चुकी है। 18 तारीख को नासिक में आएंगे शाम को 4 बजे, शाम को 6 बजे मीटिंग करेंगे मालेगांव में, दूसरे दिन 11-12 बजे धुलिया में मीटिंग करेंगे। 18 अक्टूबर को मालेगांव में अखिलेश यादव की रैली है। वहीं 19 अक्टूबर को धुले में अखिलेश चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके हैं। खास बात यह है कि यहाँ पूर्वांचल से आकर बसे हुए लोगों की संख्या काफी है। मुझे तो नहीं लगता उनका कुछ फायदा हो सकता है वहाँ पे आके, बिकॉज उनका जो भी पॉलिटिक्स जो भी वो चलता है सब यूपी के अंदर चलता है। इवन यहाँ पे इतने दूर आना और यहाँ पे हिंदी भाषी लोगों के हिसाब से वो आ रहे हैं कि उनको सीट मिल पाएंगे क्योंकि वो लोग उनको वोट देंगे। होना चाहिए, क्योंकि जैसे अपना इलेक्शन हुआ अभी लोकसभा का, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुए उनके तरफ, तो बहुत सारी जगह पे उनका इन्फ्लुएंस। महाराष्ट्र में ईडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की है। साथ ही अकेले मैदान में उतरने की तैयारी भी है। फिलहाल मुस्लिम बहुल इलाकों से अखिलेश यादव चुनावी आगाज कर सियासी पिच तैयार करने में लगे हैं। अखिलेश की इन दोनों रैलियों के बाद ही तय होगा कि समाजवादी पार्टी का जनाधार कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खींचतान के बाद गठबंधन की ओर बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी सीट बंटवारे पर बात हो रही है। हालांकि निषाद पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों में से 2 की डिमांड की है। इसे लेकर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद दिल्ली में बात करेंगे। उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इधर भी पेच है, उधर भी संकट है। न तो विपक्षी गठबंधन के बीच बात पूरी तरह से बन पाई है और न ही बीजेपी के सहयोगी से सीट पर डील फाइनल हो पाई है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ 1 सीट देने की तैयारी कर चुकी है। मीरापुर सीट बीजेपी ने आरएलडी को देने का प्लान बनाया, तो वहीं बाकी सहयोगियों के लिए एक भी सीट न छोड़ने की बात सामने आई है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी उपचुनाव में लगातार 2 सीटों पर दावा करती आई है। निषाद पार्टी ने मझबा और कटहरी सीट की डिमांड की है, लेकिन बीजेपी की बैठक के बाद से ये कयास लगने लगे हैं कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब निषाद पार्टी इन दोनों सीटों को लेकर बीजेपी से बात करने की तैयारी में है। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद दिल्ली जाकर दोनों सीटों पर अपनी बात रखने वाले हैं। मीडिया का बयान है, अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान है। जो हमसे बातचीत हुई है उस पे है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का पहले भी सम्मान करती रहेगी, अभी भी आगे करेगी। एक तरफ संजय निषाद बीजेपी आलाकमान से बात करने के मूड में है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो उनको मंजूर होगा। कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है मजबूती से लड़ता है और जीत सुनिश्चित है। हमें सीट नहीं, जीत के लिए हम लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, निर्णय लेती है। अभी अब उनकी बैठक हुई है, अब हम दोनों की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिए जाएंगे और बेहतर परिणाम आएंगे। फिलहाल यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब चुनाव से पहले गठबंधन में सीटों को लेकर बात कैसे बनेगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,